काशी तमिल संगमम 3.0 15 फरवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 तक 10 दिनों तक चलने वाला एक कार्यक्रम है जो काशी में मनाया जा रहा है। भारत सरकार का मानना है कि काशी तमिल संगमम से तमिलनाडु और वाराणसी के प्राचीन संबंध वो बहुत मजबूत होंगे, उनमें प्रगाढ़ता आएगी। साथ ही इससे युवाओं को इसको मनाए जाने का एक महत्व भी उनको जानने का उसको मौका मिलेगा और इससे एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना सरकार करती है, उसको भी मजबूती और उसको बल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपाल रौतेला स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। काशी तमिल संगमम 3.0 की शुरुआत 15 फरवरी 2025 से लेकर 24 फरवरी 2025 तक ये आयोजन 10 दिन तक चलेगा और इस आयोजन में ये माना जा रहा है कि उत्तर भारत की जो सांस्कृतिक विविधता यहाँ पर पाई जाती है और दक्षिण भारत की जो सांस्कृतिक विविधता वहाँ पर है, उन दोनों का यहाँ पर एक संगम होगा। और जैसा इसके नाम से ही है कि संगमम यानी कि संगम, मिलन होगा इन दोनों का। दोनों संस्कृतियों का मिलन होगा, दोनों की अपनी खान-पान का मिलन होगा, ये सारी चीज़ों का मिलन यहाँ पर होगा। ये मानना है इस काशी तमिल संगमम के पीछे इनका मोटो ये रहा है। तमिलनाडु में जहाँ आईआईटी मद्रास ने इस कार्यक्रम की तैयारी की है और उत्तर भारत में वाराणसी की जो यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम बीएचयू बोलते हैं, वो इसकी मेजबानी करने को बिल्कुल तैयार है। उसको मेजबानी सौंपी गई है इस कार्यक्रम की। काशी तमिल संगमम में आए हुए बहुत से शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं और भी गण्यमान्य जो लोग वहाँ से आए हुए हैं। तो उनको, क्योंकि यहाँ पर अभी कुंभ चल रहा है, इस महाकुंभ के अंदर उनको एक पवित्र स्नान यानी कि अमृत स्नान करने का भी अवसर वहाँ पर मिलेगा। साथ ही उनको अयोध्या में राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर वहाँ बना हुआ है, उसके दर्शन करने का भी उनको सौभाग्य मिलेगा। इस संगमम का एक मोटो ये भी है कि युवाओं को हम लोग जागरूक कर सकें, युवाओं के बीच में अपनी संस्कृति की लिए आदान-प्रदान हमारा कैसा रहा है उत्तर से दक्षिण भारत का, तो उस बारे में भी हम युवाओं को अवेयर कर सकें, उनको जानकारी दे सकें। एक मोटो उसके पीछे ये भी रहा है। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी ने विभिन्न न्यूज़ चैनलों को बताया कि तमिलनाडु से बहुत सारे लगभग 1000 लोग यहाँ पर इस काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेंगे। उनमें विभिन्न फ़ील्ड से लोग कार्य करने वाले जो शिक्षक हैं और छात्र हैं, उसके अलावा किसान हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, छोटे लघु उद्यमी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही इसमें आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लगभग 200 छात्र इस काशी तमिल संगमम में अपनी प्रतिभा करेंगे, अपना संस्कृति का आदान-प्रदान करेंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर नवंबर 2022 से काशी तमिल संगमम की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए काशी तमिल संगमम भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच प्राचीन ऐतिहासिक संबंधों को आपस में साझा करना है। इसका व्यापक उद्देश्य ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को एक दूसरे के निकट लाना, एक दूसरे की संस्कृति को जानना, एक दूसरे के ज्ञान को जानना, एक दूसरे के कल्चर को जानना, इस काशी तमिल संगमम का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। साथ ही इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच के संबंधों को आपस में प्रगाढ़ता प्रदान करना, उन संबंधों को मजबूती प्रदान करना भी काशी तमिल संगमम का एक उद्देश्य है। ये संगमम शिक्षा मंत्रालय के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों जैसे संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साझा रूप से आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम है। काशी तमिल संगमम का एक पुराना एक महत्व भी है, जो पुरानी कथाओं में हमको कई किताबों में देखने को मिलती है, उसको मैं आपसे साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। 15वीं शताब्दी के मदुरै के आसपास के क्षेत्रों में शासन करने वाला राजा, जिनका नाम था पराक्रम पांड्या, वे अपने राज्य में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनाना चाहते थे। तो उस मंदिर को बनाने के लिए उन्हें शिवलिंग की आवश्यकता थी। उस शिवलिंग को लाने के लिए उन्होंने मदुरै यानी कि साउथ जो तमिलनाडु में है, वहाँ से उन्होंने उत्तर भारत के वाराणसी की यात्रा उस समय करी थी और वहाँ से वो शिवलिंग लाने का उनका विचार उनको आया हुआ था। जब वो वहाँ काशी में गए, उन्होंने स्नान ध्यान किया,
और उसके बाद जब वो वहाँ से वापस लौटते समय शिवलिंग को लेकर जा रहे थे, उन्होंने एक गाय पर उसको रखा और उस गाय के साथ में शिवलिंग जा रही थी, तो रास्ते में उनको विश्राम करने का एक थकान जैसी उनको महसूस हुई, तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे वहाँ विश्राम करने की सोची। तो पेड़ पे के नीचे विश्राम करने के बाद जैसे ही वो फिर से ऊर्जावान अपने को महसूस करने लगे, तो उन्होंने उस शिवलिंग को वहाँ से ले जाने की सोची और गाय को फिर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कहा, तो गाय ने वहाँ पर आगे बढ़ने से उनको बिल्कुल मना कर दिया। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया गाय को वहाँ से उठाने का, जबकि वो शिवलिंग लेकर वहाँ बैठ चुकी थी। तो उसके बाद राजा पराक्रम पांड्या को यह एहसास हुआ, शायद भगवान शिव की ही इच्छा होगी, तो इसलिए शिवलिंग इसको यहीं पर स्थापित कर दिया जाए। उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा वहीं पर कर दी, जिसे बाद में शिवकाशी तमिलनाडु के नाम से जाना जाने लगा। बाद में राजा पराक्रम पांड्या ने अपने राज्य में विश्वनाथर मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर उन भक्तों के लिए था क्योंकि उस समय काशी से मदुरई यानी कि तमिलनाडु की दूरी बहुत थी और लोगों को पैदल ही वहाँ पर अपना यात्रा करनी पड़ती थी, या कुछ लोग घोड़े में जाते थे, कुछ बैलगाड़ी में जाते थे। तो बहुत डिस्टेंस होने के कारण उन्होंने वहाँ पर अपने राज्य के अंदर शिव की पूजा करने के लिए, अगर लोग चाहें तो कहाँ पूजा करेंगे शिव जी की, उस समय इतने मंदिर भी नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने अपने राज्य में ही एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। जो लोग काशी नहीं जा पाते थे, तो वो लोग वहाँ पे जाके अपनी पूजा अर्चना कर सकते थे। ये काशी विश्वनाथर मंदिर आज भी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में तेनकाशी के नाम से जाना जाता है और ये केरल और तमिलनाडु की सीमा के बहुत निकट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को अगर पसंद आए आपको तो एक लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें, कैसा वीडियो बन रहा है इस बारे में भी बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कुछ भी मेरे लिए आप वीडियो के रिगार्डिंग कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।